पैसे हैं, इतने सारे पैसे आपके पास, क्या है सर? ओ मेरे पास सोनू ज्ञान है जो मैं तुम्हें भी देना चाहता हूँ। क्या तुम जानते हो ये जो पैसे है ना, इसके मैं आपको लगभग 15 से भी ज्यादा इंग्लिश वर्ड बता सकता हूँ। सच्ची सर? हाँ बिल्कुल, आपको विश्वास ना तो सुनिए और ये ज्ञान लेके आप दूसरों को भी बांटिए। तभी तो मैं कहता हूँ चीजें सीखिए और भगाना इंग्लिश का डर तो फॉलो मेजर सर। विश्वास नहीं है तो आइए सीखते हैं। फिर आप जानते हो क्या कि जब ये पैसा दान के रूप में दिया जाता है तो इसको डोनेशन बोलते हैं, और जब ये महीना भर काम करने के बाद मिलता है तो इसको सैलरी बोलते हैं, और जब ये लगातार 25-30 साल काम करने के बाद मिलता है रिटायरमेंट के बाद तो इसको पेंशन बोलते हैं, और जब आप बैंक में एक कर्जा लेके आते हैं तो इसको लोन बोलते हैं, और जब आपके मम्मी पापा आपको, आप हॉस्टल में रह रहे हैं या आप कहीं स्टडी कर रहे हैं, जो आपका भत्ता मिलता है यानी कि आपको महीने का जो खर्चा मिलता है, या तो उसको पॉकेट मनी बोलते हैं या फिर उसको अलाउंस बोला जाता है। और जब आप किसी को ये सर्विस के रूप में देते हैं लाइक इन होटल, ठीक है, तो इसको टिप बोला जाता है। और जब आप स्कूल में अपनी यूनिफॉर्म में नहीं गए या कोर्ट ने आपको कोई भी जो है जुर्माना लगाया तो इसको इंग्लिश में फाइन बोलते हैं। और जब हस्बैंड वाइफ के टाइम पे इसको कंपनसेशन के रूप में यूज किया जाता है। डाइवोर्स के बाद जो हस्बैंड वाइफ को देती है, वाइफ अपने जो है वो हस्बैंड को देती है, तो उस केस में उसको एलिमनी बोला जाता है। और जब ये पैसा शादी में दहेज के रूप में दिया जाता है तो इसको डाउरी बोला जाता है। और जब यही पैसा अंडर द टेबल दिया जाता है तो इसको ब्राइब बोला जाता है। और यही पैसा है जब मजदूर पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, उसको जो दिहाड़ी मिलती है उसको वेज बोला जाता है। और यही पैसा जब आपके सिर पे कर्जा है तो इसको डेट बोला जाता है। और यही पैसा जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो इसको हम लोग जो है वो फंड्स बोलते हैं। और यही पैसा जब बड़ी बड़ी कंपनियां कैपिटल के रूप में लगाती हैं, कैपिटल मींस पैसा, तो बहुत सारे पैसा जब इन्वेस्ट होता है बड़ी कंपनी में तो उसको कैपिटल बोला जाता है। और इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला सुनो मैं आपको, क्या जानते हो इस कैपिटल को डिफरेंट मोड्स में भी यूज किया जाता है। इसमें अलग अलग मीनिंग भी होते हैं इसके, जैसे कैपिटल सिर्फ पैसे के लिए नहीं, अगर ये किसी देश की राजधानी है तो भी ये इसको कैपिटल बोला जाता है। और इसके पीछे अगर सपोज फॉर एग्जांपल हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे तो ये कैपिटल्स बन जाएगा। तो मैं बोलता हूँ बड़े अक्षरों में लिखो तो कैपिटल्स लेटर्स में लिखो, तो लेटर के लिए भी यूज होता है। तो आपने मनी के तो मीनिंग सीखे ही सीखे, इसके अलावा आपने एडिशनल ज्ञान लिया। तो आज के बाद याद रखना आपको सीखना है और भगाना है इंग्लिश का डर, तो फॉलो मेजर सर। शेयर सब्सक्राइब मेजर सर को। थैंक यू।